भूले बिसरे पन्ने में सभी को सादर नमस्कार। आज लिए चलते हैं सभी दर्शकों को पाताल लोक की ओर। हमने बहुत देवी देवता देखे हैं। निर्मंड खंड के अंतर्गत रणु नामक गांव है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान है। गांव के मध्य में आप देख रहे हैं, ये जो चट्टान है ये अपने आप साक्षात पाताल देवता है। अब पाताल देवता अस्तित्व में हजारों लाखों वर्ष पहले अस्तित्व में है। और कैसे जानकारी मिली कि यह पाताल देवता है, इसकी जानकारी के बाद लोगों ने इसको पाताल देवता के रूप में मानना शुरू किया। तो ये हमें जानकारी दे रहे हैं यहाँ के लोक इतिहासकार श्री हरदत्त शर्मा जी। शर्मा जी, आपको नमस्कार। नमस्कार सर। ये जो पाताल देवता है, इसके बारे में कुछ वर्णन। सर, इसके बारे में जो हमें मालूम हुआ है बुज़ुर्गों से, ये सदियों पुरानी बातें हैं जो सुना है। कहते यहाँ कुछ किसी व्यक्ति में खेल आ गई होगी बहुत सालों पहले, मैं कहूँगा हज़ारों साल पहले की बात है। तो वो खेल में वो व्यक्ति ने, किसी ने ये बताया होगा कि मैं पाताल देवता हूँ, ऐसे ऐसे फलानी जगह मैं रहता हूँ, तो मेरी यहाँ मान्यता नहीं हो रही है या कुछ नहीं हो रहा है। तो बुज़ुर्गों ने जो है यहाँ पर जो है कुछ अपनी ओर से गांव पूरे सामूहिक तौर पर जो है उन लोगों ने इसकी स्थापना, विधिवत स्थापना की, जिसमें एक छोटी सी मूर्ति बनाई गई है। हाँ, जो आज भी विराजमान है। और बाद में इस गांव में मतलब पाताल देवते की मान्यता के बाद जो है गांव में कुछ सुख शांति बनने लगी और किस तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई। और बाद में अभी मैं कहूँगा करीब 40 साल पहले की बात है। मेरे जो माता जी थे, उनके पाँव में कुछ ऐसी वो बीमारी उत्पन्न हो गई जिसका हॉस्पिटल साइड से कोई उपचार नहीं हो पा रहा था। बाद में फिर देवी देवताओं के चक्कर में पड़े और दूसरे जो वो होते हैं अपने तांत्रिक विधि से भी हम उस चक्कर में पड़े, लेकिन किसी की ओर से कोई भी वो उसमें सुधार नहीं हुआ। अंत में जाके अपने नाग देवता श्री नाटल नाग जी को हमने प्रकट किया। उनके चेले के माध्यम से मालूम हुआ, कहते भाई ये पाताल देवते का कुछ आपके ऊपर वो दोष है। तो तब फिर हमने इसकी सुखना करके, पाताल देवता की सुखना करके उसका इलाज शुरू किया और वो करीब 10-15 दिन के अंदर अंदर जो है वो ठीक हो गया रोग। और तब से हमें पूर्ण विश्वास हुआ, यानी इसी गांव को नहीं, 2-3 गांव में ये बात फैल चुकी थी कि ऐसे ऐसे इस तरह की बीमारी लग रही है उस देवता की वजह से। तो जब से हमने इसकी मान्यता की है, इसकी सुखना की, और तब से 10-15 दिन के अंदर अंदर ही उस बीमारी का निपटारा हुआ। और फिर हमने इसके लिए मंदिर बनाया था ऊपर इसी चट्टान के ऊपर। तो करीब 10 साल तो ये है इस मंदिर में रहे ऊपर। बाद में फिर पता नहीं क्या कुछ इनकी उसमें अपने उसमें आई कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ और मुझे जो है वापस उसी स्थान पर ले जाओ जहाँ मैं पहले रहता था। तो मेरे पिताजी ने स्वयं ये मंदिर बनाया था और इस मंदिर से फिर बाद में 10-15 साल के बाद जो है फिर दोबारा से उसी स्थान पर स्थापित कर दिया जहाँ ये आज भी विद्यमान है। तो तब से और बाकी जो गांव में जिसके भी यहाँ गाय सूती थी, तो
तब शुरू में जो घी और दूध होता था, हफ्ते के अंदर अंदर का जो होता था दूध और घी बनाया हुआ, वो ताजी सुई हुई गऊ का वो चढ़ावा पहले पाताल देवता जी को चढ़ाया जाता था, और अब भी चढ़ाते हैं। ये अभी भी चला है हमारा। और यहाँ इस बाउंड्री से आगे जो है किसी भी तरह की कोई भी शक्ति जो है प्रवेश नहीं कर पाती है। इनकी वजह से हमारे गांव के ऊपर इतनी छत्रछाया बनी है कि यहाँ किस तरह की मतलब भूत प्रेत की कोई वो संभावना नहीं होती अंदर जाने की। अभी 2 साल पहले की ताज़ी घटना मैं आपको सुनाता हूँ। आसमानी बिजली इतने ज़ोर से यहाँ पड़ी, वो हो सकता है गांव के ऊपर पड़ने वाली थी, लेकिन पाताल देवता ने जो है अपने ऊपर उसको सहन करके ये जो दरार पड़ी है इसमें, और ऊपर से चट्टानों के 3-4 टुकड़े हुए हैं, ये दर्शाता है कि भाई वाकई यहाँ पर आसमानी बिजली गिरी है और अपने ऊपर सहन किया है, और गांव का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ये काफ़ी दूर दूर तक तब बात फैली थी, और हमें रक्षा देने वाला यही है पाताल देवता, जो आज भी हम इसके वो करते हैं, गुण गाते हैं। धन्यवाद शर्मा जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी श्रोताओं को, दर्शकों को दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो स्पष्ट शब्दों में शर्मा जी ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में, प्राकृतिक आपदाओं में यो जो देवता है, चट्टान है, जो पाताल देवता है, ये सारी आपदाएं अपने ऊपर लेता है। और इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किस प्रकार से यहाँ बीच में दरार आई है, इतनी बड़ी अनहोनी को इस देवता ने इस गांव से इसको बचाया। तो बाकी आपने देखा गाय का जो दूध है, घी है, तो वो भी इनके पास ही चढ़ाया जाता है। तो अधिक न कहता हुआ आप सभी को पुनः नमस्कार।